हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमआरवी क्लासेज में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो कि चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अभी। नाम क्या है चैप्टर का? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका पार्ट 4 तक हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, इस वीडियो में हम पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 5 हमारा क्या होने वाला है? ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। इस वीडियो में ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में आप समझेंगे और काफी अच्छे से आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है समझते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके पहले जो है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात कर ली है संयोजन अभिक्रिया की, वियोजन अभिक्रिया की, अपघटन अभिक्रिया के बारे में और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में बात की है। तो अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसको जाके देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करेंगे ऑक्सीकरण के बारे में। ऑक्सीकरण होता क्या है? ठीक है, अब देखो, ऑक्सीकरण तो थ्योरी से सब लोग समझ लेते हैं कि हाँ ऑक्सीकरण ये होता है, उसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन का योग होता है, थ्योरी से समझ लेते हैं। लेकिन हमें एग्जाम्पल से समझना है एक्चुअल में ऑक्सीकरण क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने क्या लिख दिया कि यहाँ लिख दिया सी, ठीक है, और यहाँ लिख दिया ओ, और यहाँ गिब्स करके O2 लिख देता हूँ। गिब्स करके क्या हो जाता है? CO2। ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ देखो सी क्या है? अकेला है। यहाँ सी के साथ कौन है? ऑक्सीजन है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हो गया है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, मतलब कार्बन के पास क्या आ गया? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, करण का मतलब क्या है? धारण करना। जो ऑक्सीजन को धारण करे मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करे, वो क्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण क्रिया कहलाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया है जिसमें 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 क्या होता है? नंबर एक, जिसमें क्या होता है? किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। किसी पदार्थ में क्या होगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का योग होता है, योग होता है। मतलब ऑक्सीकरण कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होगी इसमें क्या होगा? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होगा। ऑक्सीजन का योग का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात चलते हैं। किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ के ऋण विद्युती, ऋण विद्युती अवयव की वृद्धि होती है, की वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरी बात हमने क्या लिख दी? किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव की वृद्धि होती है, मतलब किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव की वृद्धि हो जाएगी। क्या लिख देते हैं? किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में लिख लेते हैं, किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय अवयव की वृद्धि हो जाएगी, मतलब ऐसा अवयव जो विद्युत ऋणी हो। ठीक है, तीसरी बात है किसी पदार्थ से, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होते हैं, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होते हैं, पृथक होते हैं। हाइड्रोजन क्या होते हैं? पृथक होते हैं। ठीक है, मतलब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे। चौथी बात क्या है? किसी पदार्थ से, किसी पदार्थ से धन विद्युती, धन विद्युती अवयव की कमी होगी, अवयव की कमी होती है। ठीक है, अवयव की क्या होती है? कमी होती है। अब देखो ऑक्सीकरण हमें सिंपल से समझना है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें ये चार चीजें होती हैं।
अगर इसमें से चारों में से कोई एक भी चीज होगा, ठीक है, चारों में से कोई एक भी काम होगा, इसका मतलब ऑक्सीकरण उसमें हो रहा है। जैसे क्या हो रहा है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होगा, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होगा इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। नहीं होगा तो इसमें से कोई तीनों में से अगर कोई होगा तब भी ऑक्सीकरण हो रहा है। ये चार नियम है, ये चार बातें ऐसी हैं कि इनमें से अगर कोई भी काम किसी भी अभिक्रिया में हो रहा है इसका मतलब उस अभिक्रिया का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मान लो लिखा है FnCl2 प्लस में Cl2, गिब्स करके हमने लिख दिया FnCl4। क्या लिखा है, FnCl2 प्लस Cl2, गिब्स करके क्या हो गया, FnCl4। हम जानते हैं कि Fn क्या है, विद्युत धनी तत्व होता है, मतलब ये धनात्मक होता है, पॉजिटिव चार्जेस पर होता है, ठीक है। और Cl पर क्या होता है, Cl पर होता है निगेटिव चार्ज। Cl पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। मतलब जो क्लोरीन होता है ये विद्युत ऋणी तत्व होता है। क्लोरीन क्या होता है, विद्युत ऋणी तत्व होता है, ठीक है। एक बात पता चल गई। यहाँ क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2। Sn के साथ कितने क्लोरीन है, 2। यहाँ Sn के साथ कितने क्लोरीन है, 4। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, क्लोरीन की संख्या में वृद्धि हो रही है। और क्लोरीन कैसा तत्व है, विद्युत ऋणी तत्व है। कैसा है, विद्युत ऋणी तत्व, ठीक है। क्लोरीन कैसा है, विद्युत ऋणी है। तो यहाँ से यहाँ जाने पर विद्युत ऋणी तत्व की संख्या में वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ रूल क्या है, चारों में से कोई एक देखो, किसी में क्या विद्युत ऋणी तत्व की संख्या में वृद्धि हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ दूसरा रूल क्या कह रहा है, किसी पदार्थ में ऋण विद्युत अवयव की वृद्धि होगी। इसका मतलब विद्युत ऋणी लिख दो चाहे ऋण विद्युत अवयव लिख दो, इसमें अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ जाने पर Cl की संख्या 2 है, यहाँ 4 है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर ऋण विद्युत अवयव में वृद्धि हुई है, मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण। अगली बात चलते हैं, अगला लिखते हैं। ऑक्सीकरण हमने समझ लिया, इसमें लिखते हैं MnO2 प्लस में HCl, MnO2 प्लस में HCl, गिब्स करके लिखोगे MnO2 HCl के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, MnCl2 बनाएगा, प्लस में Cl2 बनाता है, प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। MnO2 HCl के साथ क्रिया करेगा, MnCl2 बनाएगा, प्लस Cl2 प्लस H2O बनाएगा। सबसे पहले हमें देखना होता है ना रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। हमने बैलेंसिंग आपको सिखाई है, तो गिन लेते हैं किस तत्व के कितने परमाणु उपस्थित है। Mn1 Cl यहाँ 2 2 4 Cl है, लेकिन यहाँ Cl अकेला है इसलिए हम यहाँ 4 लगाएंगे। अब Mn1 बराबर है, Cl कितने हो गए, 4, आगे 4 लगा है ना, इसका मतलब इसके लिए भी 4 है। 4 Cl 2 2 4 Cl, हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2, आगे 2 लगा दोगे तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 2 2 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ भी। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 2, मतलब अब रिएक्शन हमारा बैलेंस है। इस तरीके से हो गया। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी हो रहा है ऑक्सीकरण। कैसे ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, देखते हैं। यहाँ देखिए, अगर H और Cl को देखोगे तो HCl बना है। हम जानते हैं कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है, उस किसी भी कंपाउंड में या किसी भी यौगिक में एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये H पॉजिटिव होगा, प्लस में Cl निगेटिव होगा। मतलब जितना इसके धन विद्युतीय तत्व पर, मतलब हाइड्रोजन पर जितना पॉजिटिव है उतना क्लोरीन पर निगेटिव होता है। तो क्लोरीन पर हमेशा एक ही विद्युत ऋणात्मक आता है, मतलब एक निगेटिव चार्ज आता है। क्लोरीन पर कितना निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्लोरीन की जो है ऑक्सीकरण संख्या यहाँ -1 है। HCl में क्लोरीन है और क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1, मतलब इस पर कितना चार्ज है, -1 का चार्ज है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं हम, यहाँ से Cl में, Cl की बात करते हैं, Cl2। हमारे पास कोई भी तत्व या परमाणु कह सकते हो, किसी भी तत्व का परमाणु या अणु अगर अकेला है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे H2 का कोई पूछे ऑक्सीकरण संख्या तो 0, N2 का पूछे तो 0 0, Cl2 का पूछे तो 0। तो यहाँ Cl अकेला है ना, Cl के साथ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं जुड़ा है, अकेला की Cl ही है, ठीक है, Cl2 लिखा है। तो ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 0। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या -1 है, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी।
भाई मान लो यहाँ पर लिख दूं मैं, यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, सॉरी, यहाँ से यहाँ जाने पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है। यहाँ -1 है, -1 मतलब उसने 1 रुपया उधार लिया है। ठीक है, 1 रुपया उधार लिया है मतलब वो कर्जे में डूबा है। -1 का मतलब क्या, उसने एक उधार लिया है, एक उधार लिया मतलब वो कर्जे में डूबा है। 1 रुपया दे देगा, उधार खत्म हो जाएगा, मतलब उसका कर्जा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये -1 कम होता है 0 से। तो यहाँ से यहाँ जाने पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा तब भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा तब भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ आने पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये बात हो गई, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, सी यू से लिख लेते हैं, Cu प्लस में ZnSO4 क्या हो जाएगा, CuSO4 प्लस में Zn। ठीक है, जिंक हो गया है। Cu प्लस में ZnSO4 और यहाँ क्या हो गया, CuSO4 प्लस Zn। अब देखते हैं, Cu अकेला है तभी मैंने बताया जो तत्व अकेला होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है, 0। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। ठीक है, Cu को हम छोड़ते हैं, हम Zn को लेके चलते हैं। किसको लेके चलेंगे, Zn को। या देखते हैं Cu को ही, Cu की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने पर CuSO4 के साथ जुड़ा है। SO4 पर डबल निगेटिव होता है। SO4 पर कितना निगेटिव होता है, 2। तो उसके पास वाला जो एलिमेंट होगा उस पर उतना ही पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके अपोजिट में होगा। अगर इस पर 2 निगेटिव है, इस पूरे पर दो निगेटिव है, तो इस पूरे पर पॉजिटिव होगा 2। समझ में आ रहा है, जितना इस पर निगेटिव उतना इस पर पॉजिटिव। तो ये अकेला है तो ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ इसकी 2 है। तो यहाँ से यहाँ जाने पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। यहाँ से यहाँ जाने पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी मतलब चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे ये 3 परिभाषाएं ऐसी हैं जिससे हम समझ सकते हैं ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम ये समझते हैं, इसके बाद हम ये समझते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा क्या है। इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के रूप में हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के रूप में इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा देखिए, अगर ये हमने जो समझाया ये दोनों चीजें, ऑक्सीकरण संख्या कब घट रहा है कब बढ़ रहा है, इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा बताते हैं। ऑक्सीकरण वह होता है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। किसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो हम लिख देते हैं, अभी फिर से इसको समझा देते हैं। किसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। समझ में आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो फिर से इसको देखते हैं, यहाँ पर Cl पर कितना निगेटिव है, -1। यहाँ Cl अकेला है, तो मैंने बताया जब Cl अकेला होता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो अकेला है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, मतलब यहाँ -1 है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। लेकिन यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी तो हो रही है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ऐसे कह सकते हो। तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अब आगे देखते हैं, Cu को देखते हैं। Cu पर कोई चार्ज नहीं है मतलब 0। Cu पर कोई चार्ज नहीं मतलब 0। यहाँ से यहाँ जाने पर Cu पर कितना चार्ज आ गया, डबल पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर Cu में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट गई है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा से इसको हम समझते हैं। ऑक्सीकरण दूसरे शब्दों में देखेंगे, दूसरे शब्दों में, चलिए यही रहा गया, दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में इसको कैसे समझेंगे, देखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई परमाणु तत्व या यौगिक किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई परमाणु तत्व या आयन, परमाणु तत्व या आयन, इलेक्ट्रॉन
त्यागने त्यागने की प्रवृत्ति त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, त्यागते हैं, त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है लिख लो, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। इलेक्ट्रॉन अगर कम हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे हमने लिख दिया अन्य सोडियम है, यहाँ से हम आ गए सोडियम पर पॉजिटिव, और जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। कितना पॉजिटिव है? एक, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन हमने इधर जोड़ दिया। तो यहाँ देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक देखो, अगर कोई भी एलिमेंट है ना उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब जितना इसका परमाणु क्रमांक है उतने इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 11। यहाँ से यहाँ आने पर इसमें पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। तो यहाँ से यहाँ आने पर सोडियम एक पॉजिटिव है, इसका मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10। तो यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका क्या मतलब है कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। अब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई परमाणु तत्व या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। इसका मतलब साफ साफ कह सकते हैं कि सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं एल्युमिनियम को लिख दूं, एल्युमिनियम Al गिब्स करके Al पर ट्रिपल पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव लगा इसलिए इधर इलेक्ट्रॉन लगेंगे, ठीक है। Al है, Al पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसका जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। परमाणु क्रमांक 13 इसलिए 13 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। 13 में से 3 निकाला, कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आने पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब ऑक्सीकरण प्रक्रिया यहाँ खत्म होता है, इसके बाद हम समझेंगे अपचयन के बारे में, ठीक है। क्या समझेंगे? अपचयन क्या होता है? अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण का उल्टा, ऑक्सीकरण का सेम उल्टा क्या कहलाता है? अपचयन। पहले लिख लेते हैं, वह ऑक्सीकरण अपचयन वह अभिक्रिया है, अपचयन वह अभिक्रिया है, अभिक्रिया है जिसमें जिसमें नंबर एक क्या होगा? वहां पर क्या हो रहा था? ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी। वहां पर क्या हो रहा था? हाइड्रोजन पृथक होते हैं, मतलब हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन अलग होते हैं। यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन का योग होता है। अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, ठीक है। उल्टा उसका हो जाएगा। दूसरी बात दूसरी बात क्या थी? वहां पर क्या था? धन विद्युती अवयव में कमी आ रही थी। यहाँ पर क्या होगा? धन विद्युती तत्व के अवयव में वृद्धि होगी, ठीक है। किसी पदार्थ के धन विद्युती विद्युती अवयव में वृद्धि होता है, ठीक है। ये हो गया। तीसरी बात क्या है? वहां ऑक्सीजन का योग हो रहा था, यहाँ ऑक्सीजन पृथक होगा, मतलब अलग होगा। किसी पदार्थ से किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होते हैं, ऑक्सीजन पृथक होते हैं, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। चौथी बात, वहां क्या हो रहा था? ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो रही थी, यहाँ कमी हो जाएगी। किसी पदार्थ के
ऋण विद्युतीय अवयव में कमी होती है, कमी होती है। किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखा है, CuCl2 प्लस में Cu गिब्स करके क्या लिखा है, CuCl 2CuCl। रिएक्शन बैलेंस भी है हमारा। अब देखिए अब देखिए क्या होता है कि Cu के साथ Cl2 है, Cu के साथ क्या है, Cl2 है, मतलब Cl की संख्या यहाँ कितनी है, 2 है। Cl किस रूप में है, आणविक रूप में है, यौगिक के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन Cl की संख्या यहाँ कितनी है, 2 है। Cl क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण में इसकी वृद्धि होती है, लेकिन अपचयन में इसकी कमी हो गई। यहाँ Cl कितना आ गया, अकेला 1 हो गया, तो यहाँ से यहाँ आने पर क्या हुआ, Cl की संख्या में कमी हुई। देखिए, या ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, Cu क्या है, विद्युत धनी तत्व है, धन विद्युतीय तत्व है। यहाँ पर क्या होगा, धन विद्युतीय तत्व की संख्या में वृद्धि होगी। यहाँ अकेला है, इसके साथ जुड़ जाएगा तो एक एक कितने हो जाएंगे, 2। तो लिखा है किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि, तो धन विद्युतीय अवयव में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है। ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम समझते हैं ZnO, ZnO प्लस में क्या लिख देते हैं, C गिब्स करके लिखते हैं Zn प्लस सी ओ, Zn प्लस में क्या है, CO है, ठीक है। Zn प्लस CO। यहाँ देखो जिंक के साथ क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है, ठीक है। ऐसे समझ लो, जड़न के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है, जड़न के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन निकल गया है, ऑक्सीजन पृथक हो गया है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था जिंक के साथ, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पर ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो गया, ऑक्सीजन पृथक हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके बाद FeCl3 प्लस में H2S गिव्स करके FeCl2 प्लस में FeCl2 प्लस में HCl प्लस में S, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं H2S, या इसको देख लेते हैं। Fe के साथ कितने Cl हैं, 3। Fe के साथ कितने Cl हैं, 3, मतलब ऋण विद्युत तत्व की संख्या ज्यादा है, 3 है। यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व की संख्या में कमी आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अभी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, दूसरे शब्दों में इसकी इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा, उसी का उल्टा होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा। अभिक्रिया लिखते हैं दूसरे शब्दों में, अब दूसरे शब्दों में क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी जिसमें किसी परमाणु अणु परमाणु अणु या आयन परमाणु अणु या आयन वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, अपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अपचयन अभिक्रिया, सारी अपचयन पढ़ रहे हैं ना, इसमें ग्रहण किया जाएगा, उसमें त्यागा जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या किया जाता है
अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, मतलब सीधे सीधे कह सकते हो अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। ऑक्सीकरण में त्यागा जा रहा था, इसमें ग्रहण किया जाएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, वही सोडियम वाला लिख के चलते हैं। यहाँ देखो सोडियम है, Na पर पॉजिटिव है, प्लस में Na पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, गिफ्ट करके Na बन गया। ठीक है, ये कैसे हुआ? सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 11। यहाँ सोडियम अकेला है ना, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितने परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु क्रमांक 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 11। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम में होता है, लेकिन इस पर एक पॉजिटिव लगा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, 11। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, अगली बार एल्युमिनियम को लेकर फिर से चल लेते हैं। एल्युमिनियम प्रतिबल पॉजिटिव, उसी अभिक्रिया को हम उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, Al बन जाएगा। यहाँ इसका 13 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 13 होता है, इसमें 13 परमाणु क्रमांक होता है, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसलिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से यहाँ आने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा हो गई। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कि आगे समझते हैं। आगे देखिए हमें क्या समझना है। आगे हमें समझना है आक्सीकारक और अपचायक। ठीक है, आक्सीकारक और अपचायक, ये समझना है कि आक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। देखिए, आक्सीकारक, आक्सीकारक तथा अपचायक तथा अपचायक। अपचायक, तो सबसे पहले समझते हैं आक्सीकारक। आक्सीकारक, सबसे पहले क्या समझेंगे, आक्सीकारक को। देखते हैं आक्सीकारक होता क्या है। आक्सीकारक क्या होता है, देखो नाम से लग रहा है आक्सीकारक। आक्सीकारक का मतलब कुछ लोग समझते हैं जिसका आक्सीकरण होता है। आक्सीकारक का मतलब कुछ लोग क्या समझते हैं, नाम से जज करने लगते हैं कि आक्सीकारक का मतलब जिसका आक्सीकरण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा होता है। ये दोनों आक्सीकरण और अपचयन के उल्टे होते हैं। आक्सीकारक का मतलब, आक्सीकारक उल्टा हो जाएगा, आक्सीकारक मतलब अपचयन, मतलब जिस अभिक्रिया का क्या होता है, अपचयन होता है, वो आक्सीकारक कहलाते हैं। और अपचायक का मतलब उल्टा, अपचायक का मतलब आक्सीकरण, मतलब जिस रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ का क्या होता हो, आक्सीकरण होता हो, अपचायक कहलाते हैं। दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं। आक्सीकारक जो होता है वो किसके, आक्सीकारक जो होता है वो क्या होता है, अपचयन होता है। जब अपचयन अपक्रिया होगा मतलब वो आक्सीकारक है, इसमें आक्सीकरण अपक्रिया होगा मतलब वो अपचायक है। अब एक एक करके समझते हैं, लिखते हैं इसका डेफिनेशन पहले। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी अभिक्रिया में या किसी अभिक्रिया में या किसी अभिक्रिया में जब पदार्थ स्वयं अपचयित हो जाते हैं, स्वयं अपचयित हो जाते हैं, स्वयं अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, आक्सीकारक कहलाता है। आक्सीकारक कहलाता है। आक्सीकारक किसे कहते हैं, ध्यान से देखना। आक्सीकारक का मतलब है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आक्सीकारक का मतलब वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। आक्सीकारक का मतलब है, आक्सीकारक जो पदार्थ होगा ना, जो आक्सीकारक होगा वो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करेगा। ठीक है, और खुद क्या होगा, अपचयित हो जाएगा। आक्सीकारक जो होगा वो दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा और खुद क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे लिखा है KBr प्लस में Cl2, एग्जाम्पल है ये, तो बनाएगा KCl प्लस में Br2। यहाँ देखो Cl को देखते हैं, Cl2 क्या कर रहा है, Cl2 को क्या कर रहा है,
Cl2 का Cl2 ये कर रहा है, Cl2 जो है ये क्या कर रहा है कि Br को क्या कर दे रहा है, Br का ऑक्सीकरण कर रहा है, Br का ऑक्सीकरण कर रहा है। और Cl2 स्वयं क्या हो जा रहा है, अपचयित हो जा रहा है, स्वयं क्या हो जा रहा है, अपचयित हो जा रहा है। तो ऑक्सीकारक वही होंगे जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करेंगे और खुद अपचयित हो जाएंगे। अब समझते हैं कैसे Cl2 Br का ऑक्सीकरण कर रहा है, देखते हैं। ये जानते हैं K Br के साथ जुड़ा है तो K पॉजिटिव होता है और Br निगेटिव। K Br के साथ जुड़ेगा तो K पॉजिटिव बनाएगा और Br निगेटिव, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने पर Br क्या है, अकेला है, सिर्फ Br2 है। मैंने कहा था जब कोई एलिमेंट अकेले होता है तो उस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होते, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है। ऑक्सीकरण संख्या का मतलब है ना किसी तत्व, परमाणु या आयन पर उपस्थित आवेश, तो इस पर कितना चार्ज है, -1, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है। इस पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। तो ये -1 से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने का मतलब है ऑक्सीकरण होना। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने का मतलब है क्या होना, ऑक्सीकरण होना। क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। या ऐसे भी जानते हो ऑक्सीकरण वे होते हैं जिनके क्या होता है, ऋण विद्युत तत्व में वृद्धि होती है। तो Br भी ऋण विद्युत तत्व है, यहाँ से यहाँ जाने पर एक Br से 2 Br हो रहा है, इसका मतलब ऋण विद्युत तत्व में वृद्धि हो रही है। अब ये समझते हैं, ये तो हमको पता चल गया कि Cl2 जो है, ये Cl2 क्या कर रहा है, Br का Br2 में ऑक्सीकरण कर रहा है। लिख देते हैं Cl2 Br का Br2 में ऑक्सीकरण कर रहा है। Cl2 Br का Br2 में ऑक्सीकरण 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 करता है, ठीक है, एवं स्वयं अपचयित हो जाता है, एवं स्वयं अपचयित एवं स्वयं अपचयित हो जाता है। स्वयं अपचयित हो जाने का मतलब देखे, ऑक्सीकारक भी होंगे तो दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे, तो हमको पता चल गया कि Cl2 क्या कर रहा है, Br का Br2 में ऑक्सीकरण कर रहा है। लेकिन ये बात नहीं अभी पता चली है कि ये स्वयं कैसे अपचयित हो रहा है, इसका कैसे अपचयन हो रहा है, कैसे नहीं अपचयन होगा। यहाँ Cl2 कितने हैं, 2, यहाँ Cl कितना है, अकेला, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रहा है, Cl की संख्या में कमी आ रही है। Cl कौन सा किस प्रकार का होता है, ऋण विद्युती, तो यहाँ से यहाँ जाने पर ऋण विद्युती तत्व की संख्या में कमी आ रही है। ऋण विद्युत तत्व की संख्या में कमी आएगी, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है, या अपचयित हो रहा है। कैसे देखते हैं, यहाँ देखिए Cl पर कोई चार्ज नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, यहाँ Cl के साथ जुड़ा है इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है। तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो अपचयन होगा, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण होगा। इसका मतलब Cl का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो Cl2 क्या हो रही है, अपचयित हो रही है, और Br क्या हो रहा है, Br का क्या कर रही है, ऑक्सीकरण कर रही है, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया। जिस तरीके से हमने ऑक्सीकरण और अपचयन समझा था, उसके फिर अलग से एक परिभाषा समझी थी जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा कहते हैं। उस तरीके से हम इसकी भी एक इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा समझेंगे, ठीक है। लिखेंगे दूसरे शब्दों में, ये इसका एग्जाम्पल है, इतना आप लिख लेंगे। लिखेंगे दूसरे शब्दों में, क्या लिखेंगे, दूसरे शब्दों में, ऑक्सीकारक को समझते हैं दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में। अब दूसरे शब्दों में क्या होता है, दूसरे शब्दों में वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है, वे पदार्थ जिनका अभिक्रिया किसी अभिक्रिया में, जिनका किसी अभिक्रिया में, जिनका किसी अभिक्रिया, वे पदार्थ जिनका किसी अभिक्रिया में अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। अभी हमने बताया ना ऑक्सीकारक का मतलब अपचयन, अपचयन होता है, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं, होता है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। या लिख सकते हो, या लिख सकते हैं क्या,
वे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में या जिनका किसी भी अभिक्रिया में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपचयन का काम क्या होता है। अपचयन कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आप कमेंट करके बताएंगे। तो अपचयन वे होते हैं ना, अपचयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक अभिक्रिया में या वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या वे पदार्थ जो अभिक्रिया किसी अभिक्रिया में जो किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा आक्सीकारक। आक्सीकारक को हम कहते हैं जिसका अपचयन होता है। आक्सीकारक मतलब अपचयन। ठीक है, अपचयन का काम क्या होता है, अपचयन का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखते हैं I2I नेगेटिव प्लस में Cl2 गिव्स करके 2Cl नेगेटिव प्लस में I2। यहाँ देखते हैं, यहाँ यहाँ Cl क्या है, Cl पर कोई चार्ज नहीं है, Cl पर कोई चार्ज नहीं है, Cl पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसकी आक्सीकरण संख्या 0 है। या ऐसे कह सकते हो इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। एक Cl की बात कर रहा हूँ, 2 Cl है, एक Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17। यहाँ देखिए, यहाँ Cl, एक Cl पर क्या लगा है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, जितना निगेटिव होगा उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो Cl पर एक निगेटिव है, इसका मतलब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, ले लिया है। तो 17 इलेक्ट्रॉन पहले थे, अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो गया, 18। केवल एक की बात कर रहा हूँ, एक Cl की, ऐसे 2 Cl है, समझ में आ रहा है। तो एक Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 17 एक 18 हो जाएगा। 2 Cl एक इलेक्ट्रॉन और लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होगी, यहाँ से यहाँ जाने पर कितने इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, 2। यहाँ से यहाँ जाने पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का अंतर आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ गया, इसलिए क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, क्योंकि अपचयन हो रहा है, वही होता है क्या, आक्सीकारक। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, यहाँ से यहाँ जाने पर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के परमाणु में। ठीक है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और अपचयन हो जाएगा। ये हमने समझ लिया है। ठीक है, आगे समझते हैं। आक्सीकारक के बाद समझेंगे अपचायक के बारे में, अपचायक क्या होता है, और उसकी भी हम 2 परिभाषा देखेंगे। एक कौन सी परिभाषा, एक सामान्य और एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा। अपचायक, अपचायक, अपचायक क्या होता है, अभी आक्सीकरण हमने पढ़ा है, उसी का जस्ट उल्टा अपचायक हो जाता है। लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर समझते हैं। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, अन्य पदार्थों का क्या करेंगे, अपचयन। अपचायक लिखा है, इसका मतलब इसे क्या होगा, अपचायक का मतलब अपचयन नहीं, ऑक्सीकरण होगा। अपचायक का मतलब ऑक्सीकरण। ठीक है, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, अपचयन करते हैं। ठीक है, या वे पदार्थ या किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी अभिक्रिया में या किसी अभिक्रिया में वे पदार्थ जो स्वयं क्या हो जाते हैं, दूसरे का अपचयन कर रहे हैं, अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, स्वयं क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे, उसी का उल्टा। या किसी अभिक्रिया में वे पदार्थ जो स्वयं स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं अपचायक कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ये, इसमें क्या लिखा है, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का क्या करते हैं, अपचयन, दूसरे पदार्थों का अपचयन करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत। इसका मतलब अपचायक को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण कह सकते हैं। अपचायक का मतलब ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है HgCl2 प्लस में SnCl2 गिव्स करके है Hg2Cl2 प्लस में SnCl4। ठीक है, यहाँ SnCl2 अपचायक होता है। क्या होता है, SnCl2 क्या होता है, अपचायक। कैसे अपचायक होता है देखते हैं।
देखिए जब चायक होगा ना वह स्वयं उसका स्वयं का क्या होगा ऑक्सीकृत हो जाएगा। स्वयं ऑक्सीकृत का मतलब वो उसका स्वयं का ऑक्सीकरण होगा, उसका स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाएगा। जो चायक होगा उसका स्वयं का क्या होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या, ऑक्सीकरण के हमने डेफिनेशन बताया था। ऑक्सीकरण में क्या होता है ऋण विद्युतीय तत्व में वृद्धि हो जाती है। तो SnCl2 Cl Sn के साथ कितने Cl है दो, यहाँ कितने Cl है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत लिख दिया हमने, ये 4 रहेगा, SnCl4 रहेगा। यहाँ Sn के साथ 2 Cl है, यहाँ Sn के साथ कितने Cl है 4। तो यहाँ से यहाँ जाने पर Cl की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो रही है। जब ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो जाएगी इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका SnCl2 का SnCl4 में क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब ये अपचायक है। SnCl2 क्या है अपचायक। किसी अभिक्रिया में वे पदार्थ जो स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो ये ऑक्सीकृत हो रहा है और इसको ये क्या कर रहा है SnCl2 इसको क्या कर रहा है, इसका अपचयन कर रहा है। कैसे इसका अपचयन कर रहा है देखते हैं। HgCl2 Cl कितने हैं दो, Cl कितने हैं दो, दो Cl है, इसका मतलब है कि दो Cl, एक Cl पर एक निगेटिव तो दो Cl पर दो निगेटिव, इसका मतलब Hg पर दो दो पॉजिटिव होगा। यहाँ कितने Cl है दो, लेकिन यहाँ कितने Hg है, Hg के बाद दो लगा है, इसका मतलब इस पर केवल एक पॉजिटिव है। कितना पॉजिटिव है दो, इस पर एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव ऐसे तोड़ेंगे इसको HgCl2 को, समझो HgCl2 को इस तरीके से हम तोड़ेंगे, ठीक है। बैलेंस, ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है तो यहाँ आगे दो लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। इसको इस तरीके से तोड़ेंगे 2Hg पॉजिटिव प्लस में 2Cl निगेटिव, 2Cl निगेटिव। और इसको हम किस तरीके से तोड़ेंगे, Hg पर यहाँ डबल पॉजिटिव आएगा, यहाँ Hg पर सिंगल पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ Hg पर कितना पॉजिटिव है डबल, यहाँ Hg पर सिंगल पॉजिटिव है। तो SnCl2 क्या कर रहा है स्वयं तो ऑक्सीकृत हो रहा है, स्वयं का ऑक्सीकरण कर रहा है, और HgCl2 का क्या कर रहा है अपचयन कर रहा है। कैसे अपचयन कर रहा है, यहाँ इसके ऑक्सीकरण संख्या +2 है, यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है, तो यहाँ से यहाँ आने पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी आएगी तो अपचयन होगा, तो यहाँ से यहाँ आने पर क्या हो रहा है अपचयन। या दूसरे तरीके से समझ सकते हो Hg धन विद्युतीय तत्व है, यहाँ अकेला है और यहाँ कितनी है Hg दो है, इसका मतलब धन विद्युतीय तत्व की संख्या में वृद्धि हो रही है, मतलब अपचयन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, दूसरे शब्दों में इसको हम समझ लेते हैं, दूसरे शब्दों में क्या होता है, दूसरे शब्दों में देखते हैं। दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में क्या होता है अपचायक। दूसरे शब्दों में क्या होता है, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनका किसी अभिक्रिया में, जिनका किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, होता है, क्या कहलाते हैं अपचायक पदार्थ कहलाते हैं, अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया, मतलब वे पदार्थ जिनका किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होगा। अपचायक का मतलब हमने बताया ऑक्सीकरण ही होता है, तो इसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएगा। या करके लिख सकते हैं वे पदार्थ जो किसी रासायनिक ऑक्सीकरण कौन होता है, ऑक्सीकरण किसका होता है, और जिसका भी ऑक्सीकरण होता है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है कि ग्रहण करता है, ये भी आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो हमेशा क्या करता है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो अब वही लिख देंगे। या वे पदार्थ, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में, जो किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। या वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल के रूप में Fe पर ट्रिपल पॉजिटिव प्लस में आई, 2i नेगेटिव लिख लेते हैं टिप्स करके। Fe पर डबल पॉजिटिव बैलेंस करने के लिए, ठीक है। Fe पर डबल पॉजिटिव प्लस में लिख लेते हैं I2, क्या लिख लेते हैं I2। यहाँ कितना पॉजिटिव है 3, यहाँ कितना पॉजिटिव है 2, कितना पॉजिटिव है 2, इसको हम छोड़ देते हैं, I2 वाला समझते हैं, इसको समझते हैं। एक I पर एक निगेटिव है तो कितने आई है 2, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का अंतर है 2। एक I पर एक निगेटिव, 2 I है तो 2 निगेटिव। ठीक है, यहाँ इसकी कोई चार्ज नहीं है इस पर, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 0।
यहाँ पर एक निगेटिव है, एक निगेटिव, एक आयन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो 2 आयन है तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे? 2। यहाँ से यहाँ जाने पर कितने का अंतर आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉनों का। -2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। समझ में आ रहा है? कितने इलेक्ट्रॉनों का अंतर आ रहा है? 2। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉनों का? 2। 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और लिखेंगे ऑक्सीकरण। क्या लिख देंगे? ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ये हो गया अपचायक। अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ये आप नोट कर लेंगे रिएक्शन को। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं, यही ताकि आप लोग समझ जाएं। क्या लिख देते हैं कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक और अपचायक। अपचायक, ऑक्सीकारक का मतलब है अपचयन। क्या है? अपचयन। और अपचायक का मतलब है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है, ये इससे आप समझ जाएंगे। अगर ऑक्सीकारक है इसका मतलब अपचयन है, अगर अपचायक है इसका मतलब ऑक्सीकरण करण है। ठीक है, तो अब ये दोनों आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने क्या बात की है? ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं। क्योंकि ये वीडियो जो है काफी लंबा हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं बंद करेंगे। और जो इसके बाद का टॉपिक है, जैसे कि रेडॉक्स अपक्रिया है। रेडॉक्स अपक्रिया का होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया है, संक्षारण है और विकृत गंधिता है। ये 3 टॉपिक बचे हैं, इसको अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।